और जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है तो वो नए नए तरीके ढूंढ रहा है इस सृष्टि को बर्बाद करने के। कुदरत ने हमको किस चीज से नवाजा है, यानी हमको जो बख्शिश हुआ है, इनाम दिया है, वो छोड़ के हम मांग क्या रहे हैं। देखो, जहर जो है ना, उसको आप दारू समझ के पियो या दूध में मिला के पियो, वो तो आपको मारना ही है उसने। तो जितना बट नेचुरल है, जितना बुक में है, उतना ही आप समझोगे। और मैंने जो ज्ञान लिया हूं वो मैंने ब्रह्म ज्ञानी से लिया हूं, यानी सारा ब्रह्मांड का जिसको ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञानी है मेरे साईं बाबा। जो ज्ञान देगा वही तो कल की होगा। तो बाबा ज्ञान दे रहे हैं तो बाबा ही कल की हैं भाई। वो तुमको बचने का ज्ञान दे रहे हैं कि तुम बचो, इन सब चीजों से दूर हो जाओ। देखो, धर्म और अधर्म, उसकी व्याख्या समझ लो। जब कुदरत को उसको ठंडा करना पड़ रहा है तो वो हद से ज्यादा बारिश भी शुरू कर रहा है। जहां जहां बारिश नहीं गिरना चाहिए वहां भी गिर रहा है। आज गल्फ कंट्री में जहां बारिश नहीं गिरना चाहिए वहां भी बारिश गिरना शुरू हो गया। क्यों हो गया? तो जब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये सारी भविष्यवाणी फेल होने वाली है। क्यों? कि जो उन्होंने लिखा है ना 100 साल के बाद होना है, वो हो सकता है 10 साल के बाद ही हो जाएगा। हो सकता है हम ही लास्ट पीढ़ी हो, जरूरी नहीं है अगली पीढ़ी होगी, नहीं जरूरी। ओम साई राम। आप सबका एक बार फिर प्रवीण ठक्कर अमानवा फाउंडेशन चैनल में स्वागत है। आज हम फिर पर्यावरण के ऊपर जो है एक एपिसोड करने जा रहे हैं। 7th एपिसोड है पर्यावरण के ऊपर। पहले 6 एपिसोड में हमने पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ ली। लास्ट एपिसोड में हमने जो प्लास्टिक के बारे में हमने डिस्कशन किया, जो मंथन किया हमने, आज हम ये जानेंगे कि ये प्लास्टिक जो है इस दुनिया में आया कैसे। देखो, जब तक उसका जड़ को हम नहीं समझेंगे तब तक हम उसके ऊपर जो है वो निवारण नहीं कर पाएंगे। तो प्लास्टिक इस तरीके से आया कि पहले जो थे वो मैंने एपिसोड में बताया हूँ, हम लोग की स्पीड कम थी, हम चलते थे। इसके बाद में स्टीम इंजन आए, फिर स्टीम के ऊपर हम चलने लगे, उसमें हमारा प्रदूषण शुरू हो गया। जो एयर पोल्यूशन की जो बात है, हमने जो लास्ट में किए थे जो 6th एपिसोड में, उसमें हमने धरती के प्रदूषण की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं हवा में होने वाले प्रदूषण से। मगर जब हवा में प्रदूषण होता है तो उसी के साथ जो है वो धरती का भी दोहन होता है। तो हमारे लोगों ने पहले लकड़ियां जलाना शुरू किया, कोयला जलाना शुरू किया, जिससे स्टीम तैयार करते थे पानी को बॉईल करके, और उसके ऊपर जो है ना हम ट्रेन चलाते थे। अब वो जो चीज है, उसी चीज को छोटे लेवल पे करने के लिए हमने धीरे धीरे जो है ना वो तेल का उपयोग करना शुरू किया। आप देखेंगे तो जूने जमाने में जो पंखे थे ना, उसमें तेल की बत्ती लगती थी। तो वो तेल की बत्ती से जो गर्मी उत्पन्न होती थी और उससे जो है ना वो पंखे चलते थे। मगर जैसे जैसे उसको हम ताकत बढ़ाना चाहते थे, तो ताकत बढ़ाने के लिए हमको जल्दी से जलने वाला जो है ना वो ईंधन की जरूरत थी। तो उसके लिए जो है
हमने दरिया के नारे, दरिया के अंदर से, जमीन के अंदर से जो है हमने ऑयल निकालना शुरू किया। फिर वो ऑयल को जो है हम प्रोसेस करते थे। प्रोसेस करके उसके अंदर से हमने पेट्रोल, डीजल, थिनर और बहुत सी चीजें, ये सब चीजें हमने उसमें से निकाली। जैसे मंथन हुआ था तो वो मंथन में से सब कुछ निकला था, उसी तरह हमने इस क्रूड ऑयल का मंथन किया और क्रूड ऑयल के मंथन में से हमने ये सब चीज निकाली और उसको जो है हमने हमारे ऑटोमोबाइल में यूज करना शुरू किया। और उसका जो एंड प्रोडक्ट बच गया, जो लास्ट में, जिसको हम, जिसमें से और कुछ नहीं निकाल पाए, जिसको हम बोलते हैं ना कि कचरा, जो लास्ट कचरा बच गया कि जिसके अंदर से और कुछ नहीं निकल पाया, वो प्लास्टिक जो है उसको फिर अलग अलग तरीके से उसे पूरे दुनिया में हमने स्प्रेड करना शुरू किया। क्योंकि हमको पता था कि हम एक जगह जमीन में डालेंगे तो वो चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि जमीन खराब होने वाली है। तो फिर उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया और वो भी ऐसे स्प्रेड करना शुरू किया कि उसकी ऐसी ऐसी आइटम बने कि जो आपके घर के दीवारों में लगे, यहां लगे, मगर जमीन के अंदर नहीं जावे। मगर उसके बाद कुछ कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट बन गए, जैसे थैली बन गई, जिसको पन्नी बोलते हैं हम, प्लास्टिक की। फिर कुछ और बन गया, बोतल बन गए पानी के, जिसका रीयूज बहुत कम हो रहा था। तो वो जो है वो हमारे कचड़ों में जाने लगी। वो कचड़ों में जाने से जो है ना वो जमीन में जाने लगी। तो इस तरीके से ये प्लास्टिक का उत्पन्न हुआ। मगर जो हमने उसमें से पेट्रोल भी निकाला था, जब हम उसको भी जलाने लगे तो उसमें भी जो है वो कार्बन निकलना शुरू हो गया। तो जो हमने वातावरण को खराब कर दिया। देखो, जहर जो है ना, उसको आप दारू समझ के पियो या दूध में मिला के पियो, वो तो आपको मारना ही है उसने। तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई। अब हम आएंगे ऑटोमोबाइल के ऊपर। ऑटोमोबाइल जो है वो कैसे चलता है, वो चलता कैसे है? तो हम उसके अंदर पेट्रोल जलाते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है पेट्रोल को जलाना, उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि कोई बहुत बड़े डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट थे। तो उनके साथ मेरी आज से 10 साल 12 साल पहले एक किसी काम के लिए मुलाकात हुई थी। तो जब उन्होंने ये जो ज्ञान सुना सारा, तो बहुत सी बातों में उनको यकीन नहीं हो रहा था। तो बोले, आपकी स्टडी कितनी है? तो मैंने कहा, मैं तो एसएससी पढ़ा हूं। बोले, मगर आप जो बातें कर रहे हो तो एसएससी से बहुत आगे की बातें हैं। तो मैंने उनको यही समझाया कि मैंने कहा, ये जो है ना, ये ब्लूटूथ से डाउनलोड किया हुआ चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये मुझके बाबा से स्पिरिचुअली आया हुआ चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। तो बोले, आप जो जो बोल रहे हो वो उसको कंफर्म कैसे करें हम? क्योंकि बोले, मैं तो साइंस सेक्टर का आदमी हूं। तो मैंने कहा, ठीक है, चलो आप, वो यूएस में रहते हैं। उन्होंने मुझे, आप कोई गाड़ी चलाते हैं? बोले, हाँ। मैंने कहा, किस पे चलती है आपकी गाड़ी? उसने बोला, पेट्रोल पे। मैंने कहा, आप श्योर है वो आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है? बोले, बिल्कुल श्योर हूं। मैंने कहा, आपने गाड़ी का डिजाइन देखा है? तो बोले, हाँ। मैंने कहा, उसके अंदर कितने सिलेंडर होते हैं? 4 सिलेंडर। वो 4 सिलेंडर की साइज कितनी होती है? मिनिमम जो है ना 8 इंचेस का होता है। और डायामीटर कितना होता है? तो 2 इंच तो कम से कम होता है। तो 8 इंच बाई 2 इंच के अंदर एक बूंद पेट्रोल काफी है। वो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है ना, हम उसको जला रहे हैं। और वो ऑक्सीजन जो है ना, वो कंबस्टन इंजन का काम कर रहा है। तो आपकी गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे नहीं चल रही है, वो चल रही है ऑक्सीजन पे। आपकी यही गाड़ी अगर आप चांद पे ले जाओ, क्यों नहीं चल रही है? आप चांद पे क्यों बैटरी की गाड़ी यूज कर रहे हो? इसका कारण है कि वहां पे ऑक्सीजन लेवल नहीं है पर्याप्त, इसलिए नहीं चल रही है। तो बड़े सोच में पड़ गए। मैंने कहा, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा, ये इसलिए आपने नहीं सोचा क्योंकि आपने जो है ना बुक का ज्ञान लिया है। तो जितना बट नेचुरल है, जितना बुक में है, उतना ही आप समझोगे। और मैंने जो ज्ञान लिया हूं वो मैंने ब्रह्म ज्ञानी से लिया हूं।
यानी सारा ब्रह्मांड का जिसको ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञानी है मेरे साईं बाबा। मैंने उनसे ज्ञान लिया हूं, तो सारी ब्रह्मांड के ज्ञान में से मैं उस नजर से देख रहा हूं, तो मेरे को ऑक्सीजन दिख रहा है कि भाई आप आपकी गाड़ियां ऑक्सीजन पे चला रहे हो, आप डीजल पेट्रोल पे नहीं चला रहे हो। और ये कोई साइंटिस्ट आपको नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारा फूड है। हम भी ऑक्सीजन पे जिंदा है। अगर हमारा नाक बंद कर दो 5 मिनट, मुंह बंद कर दो, मर जाएंगे। हम जिंदा ऑक्सीजन पे ही है। ये सारी सृष्टि ऑक्सीजन पे जिंदा है। ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन पे जिंदा है। और एक गणित अगर आप मारोगे ना, तो पूरी जिंदगी में जितना इंसान, एक इंसान जितना ऑक्सीजन यूज करता है, उतना ही ऑक्सीजन ये 4 सिलेंडर व्हीकल 1 घंटे में खत्म कर देती है। 1 घंटे में उसको यूज कर लेती है। तो आप सोचो इस पूरे संसार में कितनी गाड़ियां चल रही है और वो कितने लोगों की जान ले रही है। तो हमने क्या अचीव किया है? हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे, साइंटिस्ट समझ रहे। हमने क्या अचीव किया है? हमने डिस्ट्रॉय अचीव किया है। इस सृष्टि को डिस्ट्रॉय कैसे करना है वो हमने अचीव किया है, वो हमने खोज के निकाला है। हमने सृष्टि को बचाना नहीं खोजा है। और जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, तो वो नए नए तरीके ढूंढ रहा है इस सृष्टि को बर्बाद करने के। उससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया है। और वही ऑक्सीजन जब कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वही हमारा एयर पोल्यूशन का कारण बन रहा है। हमारे एयर पोल्यूशन का कारण बनने का सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो ये है, जो हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं, जो कंबस्टन इंजन चल रहे हैं, उसी से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। वो हद से ज्यादा गर्म होने से जब कुदरत को उसको ठंडा करना पड़ रहा है, तो वो हद से ज्यादा बारिश भी शुरू कर रहा है। जहां जहां बारिश नहीं गिरना चाहिए वहां भी गिर रहा है। आज गल्फ कंट्री में जहां बारिश नहीं गिरना चाहिए वहां भी बारिश गिरना शुरू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे हमने व्हीकल बढ़ा दिए। व्हीकल बढ़ा दिए तो हमने गर्मी बढ़ा दिया। वो तो पहले से गर्मी था ही, और व्हीकल के इंजन से और गर्मी बढ़ा दिया। आपके घर में कोई भी गाड़ी घोड़ा होगा तो आप कभी उसके इंजन को खोल के हाथ लगाना, आपके हाथ जल जाएंगे। तो वो ठंडा कैसे हो रहा है? वो एटमॉस्फेयर उसको ठंडा कर रहा है। तो अगर एटमॉस्फेयर उसको ठंडा कर रहा है, तो वो अपना ठंडक यूज कर रहा है इसको ठंडा करने में, तो बट नेचुरल है उस इंजन का गर्मी जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ये तो गणित है ना। अगर एक गर्म चीज को अगर आपको ठंडा करने के लिए आप पानी डालोगे, तो आप देखना वो जो पानी निकलेगा वो गर्म निकलेगा, क्योंकि उसकी गर्मी जो है वो पानी ने सोख लिया। तो उसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो गर्मी फैल रही है उसको सोखने के लिए भगवान जो है वो बारिश कर रहा है। और अगर यही हालत रहा तो ये सारे गल्फ कंट्रीज जो है ये पानी में डूबने वाले हैं। ये आप लिख लो, आज बिल्कुल डूबेंगे। इसका कारण है कि वो जो क्षेत्र है वो पानी को रुकाने के लायक नहीं है। उसकी जो मिट्टी है वो पानी को रुकाने के लायक नहीं है। वो अंदर उतार लेगी, और जब अंदर उतार लेगी तो दलदल निर्माण करेगी। तो वो दलदल निर्माण होने के बाद आपके कंस्ट्रक्शन, आपकी बिल्डिंग ये कैसे रुकेंगी उसके ऊपर? वो तो गिरने वाली ही है। ये भविष्यवाणी नहीं बोल रहा हूं मैं, ये मैं कुदरत का नियम बता रहा हूं। वो हो सकता है 5 साल में भी होवे, या हो सकता है 50 साल में भी होवे। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं साइंस बता रहा हूं। जिस जगह पे जो चीज होनी चाहिए, जिस जगह पे जो चीज कुदरत ने रखा है, उसको मत छेड़ो, उसको मत छेड़ो, वरना जल जाएंगे हम। अच्छा, उसी का असर जो है वो कहां आ रहा है? भाई हमारे हिमालय हैं, वहां भी गर्मी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहां भी व्हीकल जा रहे हैं। यहां की गर्मी भी वहां ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि पृथ्वी तो एक ही है, उसका वातावरण भी एक ही है।
तो अगर हर जगह ही गर्म होगा तो सब जगह गर्म होने वाला है, और सब जगह बारिश ज्यादा होने वाली है, सब जगह ठंडी ज्यादा पड़ने वाली है। क्यों? तो कुदरत तो खुद को संभालेगी, आप नहीं संभालोगे कुदरत को, कुदरत खुद को खुद संभालेगी। मगर जब कुदरत खुद को संभालेगी तब संभालने में हम कैसे जिएंगे वो सोच लो। हम जिएंगे कैसे भाई? कुदरत में तो अगर -50 डिग्री भी जाएगा तो कुदरत तो रहने वाली है, क्या हम रह पाएंगे? और कुदरत में अगर +80 डिग्री भी चला गया हीट तो भी वो रहेगा, क्या हम रह पाएंगे? हम कितने एसी लगाएंगे? अच्छा, एसी भी वही कर रहा है, एसी भी तो वही कर रहा है पर्यावरण को। भाई आपके घर के अंदर ठंडा कर रहा है, आप कभी एसी के बाहर जाके पीछे खड़े हो जाओ, इससे 10 गुना गर्मी फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है? कि भाई अगर एक को ठंडा करना है तो उसकी गर्मी तो निकालनी होगी। भाई आपके कमरे को ठंडा करना है तो आपके कमरे के अंदर की गर्मी तो बाहर निकालनी पड़ेगी, तो वो एसी निकाल रहा है बाहर। तो आप कर क्या रहे हो? आपके कमरे का गर्मी आप एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हो, तो एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। अच्छा, हमने क्या कर लिया भाई? ऑटोमोबाइल चला के तो गर्मी पैदा किया, अब उसके अंदर भी एसी का फैसिलिटीज कर दिया ताकि और गर्मी बाहर जावे। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये हम ही कर रहे हैं, इसको ठीक भी हम ही को करना होगा। अच्छा, हम दो तरफ से मरेंगे। एक तरफ से तो जो हमारे पास आइस का जो स्टॉक पड़ा हुआ है हिमालय में, वो गर्मी से पिघलेगा, उससे हमारे समुद्र के लेवल बढ़ेंगे। दूसरा, इस पृथ्वी को ठंडा रखने के लिए जो गर्मी पैदा होगी उससे एवोपरेट ज्यादा होगा पानी, और जितना एवोपरेट ज्यादा होगा उतनी बारिश ज्यादा गिरेगी। तो प्रलय यही है, प्रलय जो है ना कलयुग का यही है। हम ही प्रलय को बुला रहे हैं। और ये सब जो कहानियां है ना, कोई कल्कि आएगा और तुमको बचाएगा, और ये तो यही है, बाबा ही बचा रहे हैं तुम्हारे को, बाबा ही बचा रहे। जो तुमको बचने का ज्ञान देगा, जो ज्ञान देगा वही तो कल्कि होगा। तो बाबा ज्ञान दे रहे हैं तो बाबा ही कल्कि हैं भाई। वो तुमको बचने का ज्ञान दे रहे हैं कि तुम बचो, इन सब चीजों से दूर हो जाओ। देखो, धर्म और अधर्म उसकी व्याख्या समझ लो। धर्म जो है, आप सृष्टि के साथ चलना जो है वो आपका धर्म है, सृष्टि के विपरीत चलना जो है वो अधर्म है। बस इतना सूत्र पकड़ लो। आप जो भी काम कर रहे हो, क्या आप सृष्टि के नियम के बाहर जाके कर रहे हो तो अधर्म है। अगर आप जो भी काम कर रहे हो अगर सृष्टि के नियम को जान के कर रहे हो तो वो धर्म है। और भविष्यवाणी जो है ना, वो जो लोगों ने लिखा है, हमारे बुजुर्गों ने, उन्होंने आगे का सब कुछ जाना और गणित मार करके भविष्यवाणी लिखा। उनको पता है कि भाई अब इसको 2 संतान हुए हैं तो इसके 2 संतान 20 साल में बड़े होंगे, उसमें से 4 होंगे, फिर वो 4 20 साल में बड़े होंगे, फिर उसमें से 16 होंगे। वो गणित मारा है। वो गणित मार करके उनको पता चल गया कि भाई इतना टाइम के बाद तुम्हारे घर में जगह कम पड़ने वाली है। ये तो प्योर गणित है। अच्छा, एक जमाने में हमारे गांव में एक गाड़ी होती थी, आज हर घर में 2 गाड़ी है। उसी तरह जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूरे संसार में कितनी गाड़ियां हैं, वो किस स्पीड से बढ़ रही हैं, कितने कारखाने हैं, वो किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये सारी भविष्यवाणी फेल होने वाली है। क्यों? कि जो उन्होंने लिखा है ना 100 साल के बाद होना है, वो हो सकता है 10 साल के बाद ही हो जाएगा। हो सकता है हम ही लास्ट पीढ़ी हो, जरूरी नहीं अगली पीढ़ी होगी, नहीं जरूरी। अगर आप आपके बच्चों को भविष्य में प्रलय में मरते हुए देखना चाहते हो तो कुदरत का साथ मत दो। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे जो हैं ये भविष्य में जो हमने एंजॉय किया जी करके
अगर वो एंजॉय करे तो आज ही से आपको कुदरत के साथ होना पड़ेगा। कुदरत के खिलाफ जो भी हो रहा है उसमें से अपना सहयोग हटाना पड़ेगा। देखो, आप वो कंपनियां बंद नहीं कर पाओगे, ना आप वो व्हीकल बंद कर पाओगे, ना आप कारखाने बंद कर पाओगे। आपको यही करना है, आपको उसका उपयोग बंद करना है। आप प्लास्टिक खरीदना बंद करो तो खुद ही बनना बंद हो जाएगा। भाई, आप पेट्रोल खरीदना बंद करो, वो खुद ही पेट्रोल बनाना बंद कर देंगे। आप अपने आप को उससे दूर कर लो, तभी वातावरण सुधरेगा। आप अपना घर और अपना धंधा इतने डिस्टेंस पे रखो कि जिसमें आपको ऑटोमोबाइल का यूज नहीं करना पड़े। आप साइकिल का यूज कर लेंगे, आप चल के चले जाएंगे, ऐसे करो। भाई, आप अपने कारखाने में अपने साथ काम करने वाले आदमी को उतना ही नजदीक के आदमी को रखो जो चल के आपके ऑफिस में पहुंच जाए या आपके कारखाने में पहुंच जाए। तो ये करने से जो है ना, आपका 50% पोल्यूशन आपने कम कर दिया। क्योंकि लोग ही नहीं होंगे तो गाड़ियां क्यों चलेंगी। आज बस में लोग जा रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट बस चला रही है। भाई, बस में जाएगा ही नहीं, हर आदमी चल के जाएगा तो बस की क्या जरूरत है। देखो, मैं इस चीज में मानता हूं ना कि मैं डायरेक्ट किसी को बंद करना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप उसका ऑल्टरनेट पहला ढूंढ लो ताकि वो खुद ही बंद हो जाए। आपको बंद करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये एयर पोल्यूशन होने से सिर्फ सृष्टि में गर्मी नहीं फैल रही है, आपके अंदर फेफड़े में भी जो है ना कार्बन जा रहा है। आपके फेफड़े भी खराब हो रहे हैं। आप देखना, शहर का आदमी जब कफ निकालेगा ना तो कलर कफ आएगा। जितने शहर का वातावरण गंदा होगा उतना डार्क कलर आएगा। वही चीज अगर आप गांव में चले जाओ जहां पे ऑटोमोबाइल कम है, जहां पर झाड़ पौधा ज्यादा है, तो वहां पे जो है वो व्हाइट कफ निकलेगा। आप कहीं फॉरेन चला जाओ जहां पे क्लाइमेट क्लीन रखा है उन्होंने, वहां पे आपको व्हाइट कफ निकलता है। ये तो अपने आप का ऑब्जर्वेशन करो ना, आपको खुद ही पता चलता है क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो ये जो चीज है इसको हमें कैसा रोकना है और हम इसे कैसे रोक पाएंगे, तो वही तरीका जो है ना बाबा बता रहे हैं आपको। देखो, आप साबुन लगाना बंद करोगे तो वाटर पोल्यूशन बंद होगा। आप ऑटोमोबाइल यूज करना बंद करोगे, एयर पोल्यूशन कम होगा। आप लाइट जलाना कम करोगे तो भी एयर पोल्यूशन कम होगा। क्योंकि जहां पे लाइट निर्माण हो रही है, जहां पे करंट निर्माण हो रहा है, वहां पे जो है ना ये प्रक्रिया हो रही है, कंबस्टन इंजन की हो रही है, सोलार सिस्टम की हो रही है, जो भी हो रहा है उससे ये निर्माण हो रहा है। तो भाई, अगर आप ये देखोगे कि भाई रात को 10 बजे के बाद में लाइट नहीं जलाऊं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम कर दूं, तो भी पोल्यूशन कम होगा। भाई, मैं हफ्ते में एक आध 2 बार ही गाड़ी यूज करूं, बाकी डे टू डे के लिए नहीं करूं। भाई, डे टू डे के लिए मैं वैसे ही डिस्टेंस रखूं कि मैं बाय वॉक चला जाऊं या मैं बाय साइकिल चला जाऊं, जिससे पोल्यूशन नहीं होए। तो ये हम सबको मिलके करना होगा। आज हम लोग यूट्यूब में हम देखने वाले 4-5 हजार लोग हैं, बरोबर है। अगर इसमें जिस दिन लोग बढ़ जाएंगे, बरोबर है ना, तो उस दिन वो जान जाएंगे। और वो बढ़ाने का कार्य भी आप ही लोगों का है। अगर आप ही लोग ये अच्छाई को, इस बातों को अगर आप आगे फॉरवर्ड करोगे, तभी तो लोगों को पता चलेगा भाई इस तरीके की भी बातें हो रही है। वरना आज तक तो हर कोई जो है ना, वो या तो भविष्यवाणी के पीछे लगा हुआ है, या किसी ग्रह नक्षत्र के पीछे लगा हुआ है, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पीछे लगा है, या पैसे कमाने के पीछे लगा है। ये क्या है? आप सृष्टि में जीने आए हो, सृष्टि ने आपको हर चीज का वरदान दिया है। अगर पिताजी ने बेटे को सब कुछ दिया है, फिर भी अगर वो भीख मांगते फिरे तो बाप का क्या गलती है? भाई, कुदरत ने तुमको सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी तुम कुदरत से भीख ही मांग रहे हो। और मांग भी रहे तो क्या मांग रहे हो? अपनी बर्बादी मांग रहे हो। ए भगवान, मेरे को 2 गाड़ी दे दे ताकि मैं जल्दी बर्बाद करूं संसार को, यही मांग रहे हो ना, और क्या मांग रहे हो? भाई, मेरे को अच्छा बड़ा घर दे दे तो मैं सृष्टि के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करूं, जहां झाड़ पौधे उग रहे हैं उसको सत्यानाश करूं। हम मांग क्या रहे? कुदरत ने हमको किस चीज से नवाजा है, यानी हमको जो बख्शिश हुआ है, इनाम दिया है,
वो छोड़ के हम मांग क्या रहे हैं? हम इंसान खुद को बुद्धिमान समझते हैं, मगर आप जानवर को देखना, जानवर जिस तरीके से चल रहा है ना, वो तरीका जान रहा है सृष्टि का। हम माने नहीं माने, वो हमको बोल नहीं रहा है, मगर वो हंस बहुत रहा है। क्योंकि हम जो है ना, हमारी बॉडी है ना, इस दुनिया के हर जानवर से कमजोर है, ध्यान में रखना। जिस दिन सृष्टि में प्रलय होगा, उस दिन सबसे पहले इंसान मरेगा। चूहे बाद में मरेंगे, कुत्ते बाद में मरेंगे, पहले इंसान मरेगा। और वो किस तरीके से मरेगा? या तो वो ठंडी में ठुठुक के मरेगा, या नहीं तो वो गर्मी में बूझ के मरेगा। मैंने ऐसी मजाक में किसी को बोला था एक बार, तो अभी पता नहीं बोलता हूँ ठीक लगेगा गलत। मैंने कहा जिन लोगों ने मच्छी दबा के खाया ना, वो पानी में डूब के मरेंगे। और मैंने कहा जिसने मुर्गी को तंदूर बना के खाया, वो तंदूर की तरह गर्मी में भूज के मरेंगे। तो एक ने मेरे को पूछा, बोले जिसने वेजिटेबल खाया, मैंने कहा वो सड़ सड़ के मरेंगे। एक जोक है, मगर क्या होता है कि हकीकत भी है, हकीकत है। क्योंकि तुम्हारे सरवाइव करने का शक्ति जो है ना, वो कम होते जाएगा। आप जितना आज सहन कर पा रहे हो, क्या हम कल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम बचपन में दिन भर गर्मी में घूमते थे, आज पता चला है आधा घंटा जाते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। हम ठंडी में जो है, वो एक चद्दर में दो भाई बहन सो जाते थे, आज पता चला एक को भी गद्दा कम पड़ रहा है। तो हमारी बॉडी कमजोर हो गई है। तो इतना ही है, बाबा चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके कुदरत के नियम को जान लो और कुदरत का साथ दो, ताकि हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको थोड़ा जीने का मौका मिले। अगर हमने हमारी रफ्तार नहीं रोका तो शायद उनको जवान होने का भी मौका नहीं मिलेगा, वो बचपन में ही मर जाएंगे। अब मैं तो बोलने में डरवाता नहीं हूं, अगर आप नहीं मानोगे तो आपके बच्चे मरेंगे, या डूब के मरेंगे या बुझ के मरेंगे। अब समझना नहीं समझना आपकी इच्छा है, आपको लोगों को ये मैसेज भेजना नहीं भेजना आपकी इच्छा है। क्योंकि हमारे एक के करने से तो बहुत होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, मगर कम होगा, स्लो होगा। अगर इसमें ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा लोग इस चीज को जानेंगे, तो जल्दी होगा, हम जल्दी इसको बदल पाएंगे। नेचर को, क्लाइमेट को चेंज करना हमारे हाथ में है। जितना हो सकता है, सबसे गुजारिश है कि पहाड़ों पे गाड़ियां लेके मत जाओ, क्योंकि वहीं से प्रलय की शुरुआत होनी है। वहीं से जो है बर्फ पिघलेगा, और वहीं से जो है वो मट्टी नीचे आएगी, और जो हमारे यहाँ प्रलय लाएगी। सारी सृष्टि को बचाना जो है ना, वो हम ही लोगों का काम है। तो जितना हो सकता है भाइयों से विनती है कि पहाड़ों में गाड़ियां कम ले जाओ, और न जाओ तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि पोल्यूशन बढ़ेगा तो जल्दी प्रलय आएगा। और हर घर में जो है, अगर 10 बजे के बाद बत्तियां बंद होगी तो भी पोल्यूशन कम होगा। भगवान ने आपको इतना बड़ा बत्ती दिया है, सूर्य देवता, जो अपने टाइम से चालू होता है, अपने टाइम से बंद होता है। तो खामखा हम अपनी नई बत्तियां क्यों लगाएं? तो जो भगवान ने क्लाइमेट दिया है, उसमें ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करो। भाई अगर आपको एसी की आदत भी पड़ गई है, तो जितना हो सके आधा घंटा चला के बंद करो, और ज्यादा वक्त बंद रखने का कोशिश करो। ये छोटे छोटे बदलाव से है ना, सृष्टि में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो ये जो है, ये बाबा का ये संदेश है। ये अभी आज हमने एटमॉस्फेयर का बात किया है, फिर अगली बार जो है हम और पर्यावरण के ऊपर जो है अलग सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। इसी तरह से जो है ये बाबा की क्लास चल रही है, आप भी जानो, मैं खुद भी जानता हूँ। क्योंकि कभी कभी कोई कोई बातें मैं बोलता हूँ ना, तो मुझे खुद को भी मैं पहली बार सुनता हूँ, तो बाद में मैं भी वीडियो देख के मैं भी सुनता हूँ। क्योंकि एक फ्लो होता है बाबा का, तो वो उसमें बोल देते हैं। ठीक है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अगर आप भी अपने अनुभव लोगों के साथ साझा करना चाहते हो, तो आपके अनुभव का एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो ये नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर आप भेजिए। तो भेजने के बाद में उसको जो है ना अनुभव के सीरीज में दिखाया जाएगा। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है जो इस 5 सब्जेक्ट को लेकर के
अगर कोई प्रश्न है आपके, आध्यात्मिक है, आर्थिक है, शारीरिक है और सांसारिक है, पर्यावरण है, इसमें अगर कोई भी आपके प्रश्न आपके दिल में हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो वो भी आप मुझे रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो। तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग और मेरे जवाब दोनों जो हैं वो एपिसोड में हम लोग साझा करेंगे। तो इस तरह से एक ये नई मुहिम शुरू होगी जिससे बहुत कुछ लोगों को जानने मिलेगा और बहुत कुछ उनको समझने में आसानी होगी। तो अगर किसी का कोई भी अनुभव है, छोटा से छोटा है, बड़े से बड़ा अनुभव है, अगर वो साझा करना चाहता है सब लोगों के साथ, तो वो अपना एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये दिए गए नंबर पे आप भेज दीजिएगा। ओम साई राम, ओम साई राम।